तो स्वागत है आपका CB31 सीट के हिंदी सॉल्यूशन में। चलते हैं 1000 रेटेड। ट्वेंटी सिक्स्थ क्वेश्चन, बाइंग टॉर्चेस। You are playing a very popular game called Cube Craft. Initially, you have one stick and want to craft K torches. One torch can be crafted using one stick and one coal. Hopefully, you have met a very handsome wandering trader who has two trade offers. Exchange one stick for X sticks. You lose one stick and gain X sticks. Exchange Y sticks for one coal. You lose Y sticks and gain one coal. During one trade, you can use only one of these two trade offers. You can use each trade offer any number of times you want to, in any order. Your task is to find the minimum number of trades you need to craft at least K torches. The answer always exists under the given constraints. You have to answer T independent test cases. ठीक है, तो क्या है, हमें क्वेश्चन में तीन चीज दिया होगा। एक दिया होगा x, एक होगा y और एक होगा k। ठीक है, जो k है वो क्या है, हमें कितने टॉर्चेस बनाने हैं। ठीक है, अगर k का वैल्यू 5 है मतलब हमको क्या करना है, 5 टॉर्च बनाना है। तो 5 टॉर्च बनाने के लिए क्या होगा, 5 स्टिक लगेगा। ठीक है, पहला स्टिक, दूसरा स्टिक, तीसरा स्टिक, चौथा स्टिक और पांचवा स्टिक। ठीक है, और 5 क्या लगेगा, कोल लगेगा। ये हो गया कोल। ठीक है, ठीक है, और ये बन गया अपना टॉर्च। ठीक है, जो 5 टॉर्च बनाने थे उसके लिए 5 स्टिक लगते हैं और 5 कोल लगेंगे। और वाई क्या है, वाई है कि एक एक कोल खरीदने के लिए कितने स्टिक्स लगेंगे। ठीक है, अगर वाई का वैल्यू 4 है यानी एक कोल के लिए 4 स्टिक हमको उसको देना पड़ेगा, तब हमको एक कोल मिलेगा। ठीक है, और एक्स क्या है, एक स्टिक के बदले हमको कितने स्टिक्स मिलेंगे। ठीक है, तो अगर एक्स का वैल्यू 5 है यानी मैं ट्रेडर को अगर एक स्टिक दूंगा तो वो बदले में मेरे को 5 स्टिक देगा। ठीक है, तो ये है एक्स, वाई और के। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि हमें के टॉर्चेस बनाने हैं और उन के टॉर्चेस बनाने के लिए कितने मिनिमम ट्रेड्स लगेंगे। ठीक है, जब भी हम कुछ खरीदते हैं या बेचते हैं तो क्या होता है, ट्रेड होता है। तो जब ये एक स्टिक में बेच के 5 स्टिक खरीदा तो इसको एक ट्रेड बोलेंगे। ठीक है, और जब 4 स्टिक दे के एक कोल खरीदा तो इसको भी एक ट्रेड बोलेंगे। ठीक है, तो बताना है कि 5 टॉर्च बनाने के लिए कितने ट्रेड्स लगे। क्वेश्चन में मिनिमम नंबर ऑफ ट्रेड्स पूछ रहा है, तो क्या सी आउट करना है, मिनिमम ट्रेड्स रिक्वायर्ड टू मेक के टॉर्चेस। ठीक है, हमें क्या करना है, मिनिमम ट्रेड्स हमें क्या करना है, सी आउट करना है। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल है ये वाला कि हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये वाला एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, 215। ठीक है, 2 1 और 5 यानी क्या करने हैं, 5 टॉर्चेस बनाने हैं। तो 5 टॉर्च बनाने के लिए क्या होगा, 5 स्टिक लगेंगे, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, और क्या होगा, 5 कोयला लगेगा। तो 1 2 3 4 5। ठीक है, और जो 5 कोयले हैं इसके लिए 5 स्टिक लगेगा। ठीक है, क्योंकि बोला है कि एक स्टिक के बदले एक कोल मिलता है। तो यानी हमको टोटल कितने स्टिक चाहिए, हमें चाहिए टोटल 10 स्टिक। ठीक है, कैसे, ये 5 स्टिक हो गया, इसके अलावा 5 कोल के लिए और 5 स्टिक, तो टोटल हो गया 10 स्टिक्स। ठीक है, ठीक है, टोटल 10 स्टिक्स चाहिए। अब 10 स्टिक्स, और स्टार्टिंग में क्या है, हमारे पास सिर्फ एक ही स्टिक है। ठीक है, अब 1 से ये 10 तक कैसे पहुंचा जाए। ठीक है, तो क्या बताया क्वेश्चन में, क्वेश्चन ने बोला है कि जब हम एक स्टिक देते हैं
तो उसके बदले हमें 2 स्टिक मिलता है। ठीक है, 1 स्टिक के बदले हमको 2 स्टिक मिलता है। तो क्या करेंगे, 1 स्टिक से हम लोग 2 स्टिक खरीदेंगे। ठीक है, कितना, फिर इसके बाद 2 से हम लोग क्या करेंगे, 4 स्टिक खरीदेंगे। ठीक है, हर एक से एक 2-2 मिलता है, 2 से 4, फिर 4 स्टिक से 8 स्टिक खरीदेंगे। ठीक है, अभी कितना चाहिए हमको, चाहिए 10। तो क्या है कि अपने पास अभी 8 स्टिक है। ठीक है, तो 8 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, अब क्या है, हमको चाहिए 10 स्टिक। तो इन दोनों स्टिक को बेचेंगे। ठीक है, तो इसके बदले 2 स्टिक मिलेगा, इसके बदले क्या होगा, 2 स्टिक मिलेगा, और इसके बदले भी 2 स्टिक मिलेगा। ठीक है, तो कितने हो गए, 1 2 3 4, और ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 स्टिक मिल गए। ठीक है, तो 10 स्टिक पाने के लिए कितने कितने ट्रेड्स लगे, तो यहाँ पर एक ट्रेड लगा, यहाँ पर 2 ट्रेड लगा क्योंकि हम लोग 2 स्टिक बेचे, यहाँ पर 4 ट्रेड लगा क्योंकि यहाँ पर 4 स्टिक बेचे, फिर यहाँ पर एक एक स्टिक बेचे तो 1 ट्रेड लगा, और यहाँ पर भी 1 ट्रेड लगा। तो कितना हो गया टोटल, 2 3 7 8 9। ठीक है, तो 9 ट्रेड्स लगे। ठीक है, इसके अलावा अब हमको क्या करना पड़ेगा, हमें 5 कोल चाहिए थे, तो 5 कोल पाने के लिए इन 10 स्टिक्स में से 5 स्टिक हम बेचेंगे, तो उसमें 5 ट्रेड और लगेगा। ठीक है, तो क्या हो गया, 9 + 5 14, यानी यानी 5 टॉर्च बनाने के लिए हमें 14 ट्रेड्स लगे। ठीक है, अब किसी और तरीके से जा सकते थे, तो उसमें क्या होता, उसमें ज़्यादा ट्रेड लग जाते, जैसे कि मैं सीधा सीधा अगर चले जाता कि सबसे पहले 1 से 2, ठीक है, फिर यहाँ 2 से 4 स्टिक खरीदें, फिर 4 स्टिक से 8 स्टिक खरीदें, फिर 8 स्टिक से 16 स्टिक खरीदें। ठीक है, तो कितना हो गया, 1 2 4 8। ठीक है, कितना हो गया, 8 4 12, 12 और 2 14 और 1 15। ठीक है, इसके अलावा 5 जो 5 कोल खरीदे उसके लिए, तो ये हो गया 20। ठीक है, तो दोनों तरीके हैं जिससे टॉर्च बना सकते हैं। ठीक है, 5 टॉर्चेस बनाने हैं, तो 5 टॉर्च बनाने के लिए हम लोग 20 ट्रेड्स का भी यूज़ कर सकते हैं और 14 ट्रेड्स का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें पूछा है कि मिनिमम ट्रेड्स रिक्वायर्ड टू मेक 5 टॉर्चेस। ठीक है, तो मिनिमम क्या है, 14, तो 14 अपना आंसर होगा। ठीक है, तो वही यहाँ पर आंसर दिया हुआ है। ठीक है, मिनिमम है 14। अब चलते हैं इसके टाइम लिमिट पर टेस्ट, यानी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। ठीक है, तो जो टाइम लिमिट पर टेस्ट दिया है वो है 1 सेकेंड, यानी एक टेस्ट के लिए हमें दिए गए हैं 10 पावर 8 ऑपरेशंस। ठीक है, 10 पावर 8 ऑपरेशंस, और और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है कि एक टेस्ट के अंदर है 2 × 10 पावर 4 टेस्ट केसेस। ठीक है, क्या है, 2 × 10 पावर 4 टेस्ट केसेस। ठीक है, तो एक टेस्ट केस के लिए कितना लगेगा, एक टेस्ट केस के लिए लगेगा 0.5 × 10 पावर 4। तो इसको लिख सकते हैं 5 × 10 पावर 3। ठीक है, 5 × 10 पावर 3 एक टेस्ट केस के लिए लगेगा, मतलब एक टेस्ट केस में हम मैक्सिमम 5 × 10 पावर 3 ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, और x का वैल्यू क्या दिया है, 10 पावर 9, तो यानी यहाँ पर ओ एक्स का जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा, टीएलई देगा, ओ वाई का भी सॉल्यूशन टीएलई देगा, यानी यहाँ पर हमको O1, ठीक है, या कांस्टेंट टाइम का या फिर log x टाइम का सॉल्यूशन बनाना होगा। ठीक है, ठीक है, अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन में। ठीक है, सॉल्यूशन में चलते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हमें दिए होंगे k टॉर्चेस। ठीक है, मान लेते हैं k का वैल्यू क्या है, 5। ठीक है, k का वैल्यू क्या है, 5।
तो हमको बनाने हैं 5 टॉर्चेस। तो 5 टॉर्च के लिए चाहिए 5 स्टिक और चाहिए 5 कोल। 5 कोल के लिए और 5 स्टिक चाहिए। ठीक है, तो कितने हो गए टोटल? 10 स्टिक्स। ठीक है, तो ये रिक्वायर्ड हो निकाल लिया हम लोग कि हमें चाहिए टोटल 10 स्टिक। अगर हमको क्या करना है, अगर हमको 5 टॉर्चेस बनाने हैं। ठीक है, एक्स का वैल्यू जो पहले था वही है। क्या था एक्स का वैल्यू? एक्स का 2 था और वाई का 1 था। एक्स का 2 था और वाई का 1 था। ठीक है, तो क्या करना है, 10 स्टिक चाहिए अपने को। अपने पास स्टार्टिंग में है 1 स्टिक। ठीक है, हमको पहुंचना है 10 तक। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम लोग 1 स्टिक लेंगे। ठीक है, पहले स्टार्टिंग में क्या था? 1 स्टिक। अब 1 स्टिक के बदले हम लोग खरीदे 2 स्टिक। ठीक है, या फिर थोड़ा क्या करें, थोड़ा दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एक्स को कर लेते हैं 3। ठीक है, 2 नहीं 3 कर लेते हैं, या फिर मैं जो एग्जांपल बनाया था उसको देखते हैं। ठीक है, तो इस बार एक्स का जो वैल्यू है वो 4 है, यानी 1 स्टिक के बदले हमको 4 स्टिक मिलता है। ठीक है, तो क्या किया हम लोग, सबसे पहले स्टार्टिंग में था हमारे पास 1 स्टिक। ठीक है, बाकी सब सेम है ना, कि एक स्टिक के बदले 1 कोल मिलता है, बस इसको चेंज किया हूँ। ठीक है, तो 1 स्टिक के बदले मिलेगा हमको 4 स्टिक। तो 1 2 3 4। ठीक है, यानी जो एक है वो वैसा का वैसा है, और इसके अलावा 3 और एक्स्ट्रा मिल गए, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, 4 स्टिक के बदले हमें मिलेंगे। ठीक है, इस एक स्टिक को अगर मैं बेच दूं तो इसके बदले मिलेंगे और 4 स्टिक। तो कितने हो गए, 1 2 3 4। ठीक है, उसके अलावा ये जो तीनों है वैसे के वैसे, 1 2 3। ठीक है, अब फिर से मैं इस फर्स्ट वाले को बेच देता हूँ। ठीक है, तो क्या होगा, ये वापस से 4 स्टिक में टूटेगा, 1 2 3 4। ठीक है, बाकी के जो 6 स्टिक्स है वैसे के वैसे रहेंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो कितने हो गए, 10। ठीक है, तो क्या हो रहा है, हमारे पास स्टार्टिंग में था 1 स्टिक। ठीक है, एक स्टिक में, एक स्टिक को 4 स्टिक में तोड़े। ठीक है, इसके बाद 4 में से एक स्टिक को मैं 4 में तोड़ दिया, और बाकी के बचे हुए 3 जो है वो वैसे के वैसे हैं। ठीक है, तो कितने हो गए, 3 और 4 7 हो गया। ठीक है, अब 7 में से जो 6 स्टिक है वैसे के वैसे हैं, और एक स्टिक को मैं 4 में तोड़ दिया, तो ये क्या हो गया, 10 हो गया। तो एक पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा होगा। क्या पैटर्न है, कि हर बार क्या हो रहा है, +3 हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, ये एपी है। जब भी हमको कोई एक्स का वैल्यू दिया होगा, ठीक है, हमको ए का वैल्यू तो पता है कि ए का वैल्यू 1 है, स्टार्टिंग में हमको पता है कि हमारे पास एक ही स्टिक है। ठीक है, और जो डी का वैल्यू है वो क्या है, वो x-1 है। ठीक है, यानी एक स्टिक के बदले अगर 4 स्टिक मिलता है तो डी का वैल्यू 3 है। और और ये जो फाइनल वैल्यू है ये भी हमको पता है। ठीक है, जितने टॉर्च दिए होंगे उसके हिसाब से निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पर 5 टॉर्च बनाने बोला था, तो हम बोले कि हमें 5 स्टिक लगेंगे, 5 कोल लगेंगे, 5 कोल के लिए 5 स्टिक और लगेंगे, तो टोटल हो गया 10 स्टिक। तो ये रिक्वायर्ड है। ठीक है, रिक्वायर्ड स्टिक्स। ठीक है, अब कितने ऑपरेशंस लगे, मतलब कितने ट्रेड्स लगे, कैसे निकालेंगे, सीधा है a+n-1 डी इक्वल टू जो रिक्वायर्ड है वो, यानी कि 10। ठीक है, तो क्या हुआ, a=1 +n-1 डी कितना है, डी है x-1 यानी 3, यहाँ पर 3 है। ठीक है, इक्वल टू 10, और n-1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9/3। ये हो गया 3। ठीक है, तो यानी 4। ठीक है, तो जो अपना रिक्वायर्ड है वो क्या है, 4th टर्म है। ठीक है, और कितने ट्रेड्स लगे, कितने ट्रेड्स लगे कैसे पता चलेगा, n-1।
ठीक है, तो 3 ट्रेड्स लगे यहाँ पर, 1 2 3, यानी जो n-1 है उसको निकालेंगे, तो n-1 इक्वल टू 3 है। ठीक है, तो आपको सॉल्यूशन समझ आ गया होगा क्या करना है इसमें। ठीक है, हमें जो भी, हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले जितने भी टॉर्चेस हमें बनाने हैं, ठीक है, उसके हिसाब से हम निकालेंगे कि कितने स्टिक्स रिक्वायर्ड है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, अगर के टॉर्चेस बनाने हैं तो के स्टिक्स तो चाहिए ही, तो इसलिए के प्लस क्या चाहिए, के कोल चाहिए। ठीक है, तो के लिखेंगे यहाँ पर, लेकिन एक कोल के लिए चाहिए कितने, एक कोल के लिए चाहिए वाई स्टिक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा के इंटू वाई, जैसे वहां पर था कि 5 बनाने थे तो 5 स्टिक्स चाहिए थे, 5 कोल चाहिए थे, और एक कोल के लिए एक स्टिक चाहिए था, इसलिए यहाँ पर बनाया था, तो ये 10 हो गया था। ठीक है, तो रिक्वायर्ड इक्वल टू के प्लस के इंटू आई, ये हो गया। अब क्या करना है, बस इसको फॉर्मूला में डालना है, ए का वैल्यू हमको पता है। ठीक है, ए का वैल्यू हमको पहले से पता है, डी का वैल्यू भी हमको पता है, क्या है, डी का वैल्यू है x-1। ठीक है, जो भी x दिया हुआ है उससे -1 करेंगे तो आ जाएगा, और ये जो है वो इक्वल टू रिक्वायर्ड करेंगे। ठीक है, इसके हिसाब से एक फॉर्मूला निकाल लेते हैं, उसका यूज कर लेंगे, बस खत्म। क्या है, n-1 डी इक्वल टू रिक्वायर्ड माइनस ए। ठीक है, तो ए का वैल्यू 1 है तो उसको 1 डाल देते हैं अभी। ठीक है, रिक्वायर्ड -1, रिक्वायर्ड -1, और डी का वैल्यू क्या है, डी का वैल्यू है x-1। ठीक है, तो जो डी नीचे जाएगा, n-1 इक्वल टू रिक्वायर्ड -1 अपॉन डी। ठीक है, -1 अपॉन डी। ठीक है, तो n इक्वल टू क्या होगा, n-1 ही निकालना था। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसका हम लोग सील वैल्यू लेंगे। ठीक है, सील वैल्यू क्यों लेंगे, ये मान लो मैं यहाँ पर 10 स्टिक्स के बदले मान लो कि मेरे 11 स्टिक्स का जरूरत पड़ता। ठीक है, टोटल 11 स्टिक्स का अगर जरूरत पड़ता। ठीक है, तो जो 11 स्टिक्स है ये इसमें नहीं आता। ठीक है, 10 के बाद क्या होता, डायरेक्ट 13 आ जाता। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ऐसे केसेस के लिए जिसमें जो रिक्वायर्ड है वो ए बी का पार्ट नहीं है, तो उसके लिए क्या करेंगे, सील वैल्यू लेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, मतलब बेसिकली उस केस में ऐसा होगा कि अगर हमको 11 स्टिक चाहिए तो हम टोटल 13 तक जाएंगे। ठीक है, भले ही 2 बच जाए तो कुछ नहीं होता, लेकिन अगर 11 स्टिक्स का कम से कम जरूरत पड़ेगा ही अगर टॉर्च बनाना है तो। ठीक है, अगर रिक्वायर्ड इक्वल टू 11 है तो 11 स्टिक कम से कम चाहिए ही। ठीक है, अगर अगर एग्जैक्टली 11 नहीं हो रहा तो 11 ज़्यादा हो जाए तो भी चलेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सील वैल्यू ले रहे हैं। ठीक है, सील वैल्यू से यही होता है। तो अब चलते हैं इसके कोड में। ठीक है, तो कोड में जाने से पहले, ठीक है, कोड एक बार दिखाई देता हूँ। तो कोड ये रहा। सबसे पहले x, y और k का वैल्यू को मैं ले लिया इनपुट पे। इसके बाद क्या किया, नीड निकाला। ठीक है, यानी कितना रिक्वायर्ड है, 5 टॉर्च बनाने के लिए कितने स्टिक्स लगेंगे। फिर इसके बाद डी का वैल्यू क्या है, x-1। फिर ट्रेड्स निकालने के लिए क्या करना था, नीड -1 अपॉन डी। ठीक है, क्या करना था, नीड -1 अपॉन डी। तो यहाँ पर जो ऐसे किया, नीड -1 अपॉन डी। अब इसका क्या करना था, सील वैल्यू लेना था। तो यहाँ पर मैं सील वैल्यू नहीं लिया, यहाँ पर डी प्लस -1 क्यों ऐड कर दिया। ठीक है, तो एक रूल है, रूल क्या है, रूल है कि जो अगर हम दो नंबरों का क्या कर रहे हैं, सील वैल्यू ले रहे हैं, तो ये इक्विवेलेंट होता है a प्लस d-1 अपॉन डी। ठीक है, डायरेक्ट डिवाइड कर रहे हैं, तो ये दोनों जो है वो इक्विवेलेंट होता है। तो वही कर रहे हैं यहाँ पर कि नीड -1 प्लस d-1। तो नीचे में d था, तो नीचे में जो रहता है उसको -1 कर देते हैं। तो नीचे में d था तो d-1, यहाँ पर भी नीचे में d है तो d-1। ठीक है, तो ये यहाँ पर सील वैल्यू ले लिए। ठीक है, सील डिवीजन। और इससे क्या पता चला हमको, इससे पता चला कि 1 स्टिक से
जो रिक्वायर्ड स्टिक है वहां तक पहुंचने के लिए कितने ट्रेड्स लगेंगे, ठीक है। तो ट्रेड्स लिख दिया, और प्लस के क्यों कर रहा हूँ, है ना, के इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि के स्टिक्स चाहिए थे, ठीक है। के कितने कोल चाहिए अपने को, ठीक है, हमको 5 कोल चाहिए, तो 5 ट्रेड्स और लगेंगे, ठीक है। अपने पास 10 स्टिक आ गए, अब उसमें से 5 स्टिक को बेच के 5 कोल खरीदना है, तो उसके लिए 5 ट्रेड और लगेगा, तो इसलिए ट्रेड्स प्लस के, ठीक है। तो क्या हो गया इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है, इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है ओ, क्या है इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है O1, ठीक है, क्योंकि कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं। तो O1 का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी O1 है, ठीक है। थैंक यू।